हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड शेयर्स आर सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस and to facilitate capital reorganization shareholders are made to surrender a part of their holdings। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं उनको सबसे पहले तो सब डिवाइड किया जाता है, उनका जो नंबर है उनकी जो वैल्यू है वो कम की जाती है। उसके बाद शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स अपने सरेंडर करें। ठीक है, इसका देखते हैं क्या होगा। सच सरेंडर्ड शेयर्स आर यूजुअली यूटिलाइज टू रिड्यूस और एक्सटिंग्विश डिबेंचर्स एंड ट्रेड लाइबिलिटीज़। इसको यहाँ पर ट्रेड लाइबिलिटीज़ और डिबेंचर्स को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। द पोर्शन ऑफ दीज ऑफ शेयर सरेंडर्ड बट नॉट री इशूड आर टू बी कैंसिल। तो जो शेयर सरेंडर तो हो गए पर उनको री इशू नहीं किया गया डिवेंचर होल्डर्स या फिर ट्रेड लाइबिलिटीज़ के लिए, उनको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। द क्लेम्स फॉरगॉन बाय क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा जो सेक्रीफाइस किया है इन डिवेंचर होल्डर्स ने या फिर हमारे जो क्रेडिटर्स ने, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलो। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल है 30,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 की 30 लाख का, 10,000 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 10 लाख के। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लसेस में सरप्लस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस 15,50,000 का। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें है 15% डिबेंचर्स 10 लाख के। करंट लाइबिलिटीज़ में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,40,000 के। इसके बाद डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट ड्यू है 3 लाख का। फिर है एसेट साइड पे, फिक्स्ड एसेट्स पे सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स 30 लाख के, इंटेंजिबल एसेट्स में है गुडविल 5 लाख की, करंट एसेट्स है हमारे पास 10,90,000 के। इसके बाद फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन पास्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। द इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर्स को हम सब डिवाइड करें एंड ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर 70% ऑफ हिज होल्डिंग्स। तो यहाँ पर सरेंडर भी हो रहा है। Out of the surrendered shares, 50,000 shares shall be issued to preference shareholders in full settlement of their claims। तो यहाँ पर इनको हम लोग क्या करें, 50,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। डिवेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 7 लाख। डिवेंचर होल्डर्स का जो पूरा क्लेम है उसको हम लोग 7 लाख पे लेके आ रहे हैं। एंड शैल बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 70,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स। इनको भी हम लोग यहाँ पर इक्विटीज़ दे रहे हैं। Creditors' claims are to be reduced by 50% and in consideration the creditors shall receive 20,000 equity shares out of surrendered shares। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स से भी सैक्रिफाइस किया जा रहा है 50% का, और यहाँ पर इसके बदले में इन्हें क्या दिया जाएगा, यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। द remaining surrendered shares shall be cancelled। Goodwill and surplus account are to be written off completely। गुडविल और सरप्लस को कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ किया जाएगा। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो शेयर कैपिटल है उसको सबसे पहले तो सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले जो हमारा इक्विटी शेयर था वो ₹100 का था, उसको अब हम ₹10 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो कैपिटल का अमाउंट है, ठीक है, जो हमारी कैपिटल है उसका अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पर हमारे जो शेयर का इंडिविजुअल शेयर का रेट है वो चेंज होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाली कितने की, ₹100 की 30 लाख की थी, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाली ₹10 की 30 लाख के साथ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर सरेंडर ऑफ शेयर्स की, वो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, कितना, 30 लाख का 70% सरेंडर हुआ, यानी कि 20 लाख का अमाउंट हो गया यहाँ पर सरेंडर। तो उसके साथ एंट्री पास कर देंगे 21 लाख की। इसके बाद अगली है यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर जो हमारे शेयर्स हमने सरेंडर करवाए थे उसमें से कुछ शेयर्स हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, वो उसकी एंट्री पास करते हैं। शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें यहाँ कहा गया था, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे प्रेफरेंस कैपिटल वाले हैं उन्हें 50,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, और एक इक्विटी शेयर की नया रेट क्या है, ₹10 है। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 लाख के यहाँ पर इक्विटी शेयर्स हो गए जो हमने प्रेफरेंस वालों को दिए। तो यहाँ अमाउंट डाल दो 5 लाख का। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर
इस चीज़ की कि हमने अपने जो सरेंडर्ड शेयर्स थे उसके थ्रू हमने यहाँ पर हमारे जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितने अमाउंट की एंट्री होगी, 7 लाख की। हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 70,000 इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं और एक इक्विटी शेयर का रेट कितना है यहाँ पर, 10 रुपीज़ है। तो हमारे पास आ गया 7 लाख के इक्विटी शेयर्स इनको जो दिए गए हैं। इसके बाद अगली है, यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स को भी इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं शेयर सरेंडर्ड में से, उसकी एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने के साथ, 2 लाख के साथ। अब देखो यहाँ पर हमने उनको पेमेंट कितनी देनी थी, यहाँ पे क्रेडिटर्स को हमने देने थे 20,000 इक्विटी शेयर्स देने थे, एक इक्विटी शेयर का रेट है 10 रुपीज़, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 2 लाख आ गया। इसके बाद अगला है, अगली एंट्री है यहाँ पर हमारे अनइशूड सरेंडर्ड शेयर्स को कैंसिल करने की, और यहाँ पर हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर जो हमने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे डिवेंचर्स और कुछ क्रेडिटर्स और जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे इनको यहाँ पर पेमेंट हो चुकी थी, किसके थ्रू हुई थी, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के थ्रू हुई थी, जो सरेंडर्ड इक्विटीज थे उनके थ्रू यहाँ पर इन्हें पेमेंट हो गई थी। तो इनकी पुरानी वाली लाइबिलिटी थी जो इनको पे ऑफ करनी थी हमने, उसको तो यहाँ कैंसिल करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर अमाउंट्स कैसे आएंगे, सबसे पहले तो शेयर सरेंडर्ड का अमाउंट देखते हैं जी। अब यहाँ पर हमने कौन से शेयर्स लेने हैं, सरेंडर जो किए हैं, जो कि अभी हमारे इशू नहीं किए गए हैं किसी को भी। तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितने हमारे टोटल शेयर सरेंडर हुए हैं। हमारे जो शेयर्स हैं वो सबसे पहले तो ये 21 लाख के सरेंडर, इसमें से यूटिलाइज़ कितने हुए हैं, सबसे पहले तो 25 लाख में से माइनस करो ये 5 लाख, ये यूटिलाइज़ हुए। इसके बाद इसमें से माइनस करो 7 लाख, ये भी यूटिलाइज़ हो गए। इसके अलावा इसमें से माइनस करो और 2 लाख। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 21 लाख में से आप माइनस क्या करोगे यहाँ पर, 5 लाख, 7 लाख और 2 लाख। ठीक है, जितने हमारे इशू हो गए वो हम माइनस करते जाएंगे, हमारे पास कितना बच गया, 7 लाख शेयर्स ऐसे बच गए जो कि हमारे इशू ही नहीं हुए हैं, सरेंडर करवा लिए पर इशू नहीं हुए, तो इनको कैंसिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पुराने वाला अमाउंट था 10 लाख वो करेंगे डेबिट, फिर 15% डिबेंचर्स का पुराने वाला अमाउंट 10 लाख डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट जो था ड्यू डिबेंचर्स के ऊपर उसे डेबिट करेंगे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट ड्यू था 4,20,000 का, इसे डेबिट करेंगे। अब जो टोटल अमाउंट आएगा उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इन सब का टोटल लगाएंगे, आया 34,20,000, इसे ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यूटिलाइज करेंगे कुछ एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, उसकी एंट्री पास करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, 34,20,000, यहीं पर ही निकाला था। टू गुडविल, 5 लाख की गुडविल राइट ऑफ करेंगे। सरप्लस अकाउंट कितना हमने राइट ऑफ करना है, 15,50,000 का। टेंजिबल एसेट्स हम राइट ऑफ करें 10 लाख के। अमाउंट बचता है कि नहीं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है, 3,70,000। इसको और कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं तो इसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 3,70,000 के साथ। इसके बाद इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं, 2,30,000 शेयर्स हैं। अब देखो ये कहाँ से आए, सबसे पहले देखो कि हमारे पास इस टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो पुरानी ओरिजिनल वाली थी वो कितनी बची है। हमारे पास टोटल थी इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख थी, पर उसमें से 21 लाख की हमने सरेंडर करवा ली, यानी कि बची कितनी इस टाइम पे, सिर्फ 9 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो ओरिजिनल वाली थी, इसे लेंगे, कैसे आई, 30 लाख माइनस 20 लाख, यानी कि ओरिजिनल वाली 9 लाख बची हुई थी। 9 लाख के अलावा यहाँ पर हमने और इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, कितने, सबसे पहले तो 5 लाख के इशू किए हैं, 9 लाख प्लस 5 लाख। इसके अलावा 7 लाख के और इशू कर दिए, और कितने के इशू किए हैं, 2 लाख के और किए हैं। ठीक है, तो अब देखो तो हमारे पास कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, टोटल 23 लाख की हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो चलो अमाउंट लिख दो। ठीक है, 23 लाख। अब 23 लाख की जो टोटल अमाउंट था उसमें से एक शेयर का रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अमाउंट कितना बचा था, सब डिविजन के बाद 10 रुपीज़ था, तो टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 2,30,000 के हो गए। ठीक है, इसके बाद रिजर्व्स